ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, आलोक मौर्य के भ्रष्टाचार के केस को वापस लेने के बाद में अब सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य को लोग खरी खोटी सुनाने लगे हैं और लोगों का कहना है कि इतना बवाल क्यों किया, केस वापस ही लेना था तो इतना बवाल करने की क्या ज़रूरत थी। और ऐसे भी आरोप आलोक मौर्य पर लग रहे हैं कि आलोक मौर्य ने करोड़ों रुपए लेकर जो है ये केस वापस लिया है। लेकिन आलोक मौर्य की जब वो मीडिया से बात कर रहा था, आप उसकी शक्ल देखेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे और मनोस्थिति जिस तरह से आप आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से आलोक मौर्य पर जो है उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट का एक बड़ा दबाव बना, जिसके चलते आलोक मौर्य ने केस वापस लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य में समझौता होने जा रहा है। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में समझौता करा रहे हैं तो ज्योति मौर्य की ओर से पहल क्यों नहीं हुई, क्योंकि आरोप भी तो ज्योति मौर्य है, आरोप तो ज्योति मौर्य पर लग रहे हैं। ज्योति मौर्य की तरफ से एक भी बयान क्यों नहीं आया, या जैसे आलोक मौर्य के केस भ्रष्टाचार के केस वापस लेने के बाद में ये कहा जा रहा था कि ज्योति मौर्य जो है, जो दहेज उत्पीड़न का मामला जो आलोक मौर्य के पर और उनके परिवार पर लगा रखा है कि वो वापस ले लेंगी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये आलोक मौर्य के इसके बाद में ये भी माना जा रहा है कि आलोक मौर्य के यदि इस केस वापस लेने के बाद में जांच कमेटी मामले को आगे बढ़ाती है तो आलोक मौर्य से यह भी जवाब तलब किया जा सकता है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप आपने कैसे लगा दिया ज्योति मौर्य पर, या ज्योति मौर्य खुद भी जो है वो मानहानि का केस दर्ज कर सकती है। इसमें जो है सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वह ये मिल रही है कि ज्योति मौर्य का सस्पेंशन होने जा रहा था, ज्योति मौर्य की नौकरी जा सकती थी, ज्योति मौर्य जेल भी जा सकती थी, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो स्थिति को पूरी तरह भांप लेते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट का ही ये दबाव जो है आलोक मौर्य पर बना है। और हो सकता है कि आलोक मौर्य को अभी जो है ब्यूरोक्रेट ने आश्वासन दे दिया हो या ज्योति मौर्य से बात करा दी हो कि समझौता होने जा रहा है, ज्योति मौर्य जो है आलोक मौर्य के साथ में रहेंगी। लेकिन जो प्रकरण आप देखेंगे, जिस तरह से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को जो पढ़ाकर कोचिंग कराकर पहले शिक्षिका बनाया और फिर एसडीएम बनवाया, निश्चित रूप से ज्योति मौर्य की मेहनत रही होगी। लेकिन जब अभाव में रहते हुए भी आलोक मौर्य ने यदि पैसा खर्च किया है तो आलोक मौर्य का बड़ा बलिदान इस ज्योति मौर्य के प्रति माना जाएगा, क्योंकि ज्योति मौर्य अधिकतर जो है कोचिंग की बाहर ही रही हैं। और जो अब मनीष दुबे के साथ में जिस तरह से उनके तथाकथित प्रेमी जो है मनीष दुबे, और जिस तरह के अवैध संबंधों की बात सामने आई है, और जिस तरह से ज्योति मौर्य ने एक पत्रकार से भी बोला बात करते हुए कि मेरी पर्सनल मामला है और आलोक मौर्य के साथ रहने का ही कोई मतलब नहीं होता है। मतलब एक तरह से भले ही अभी ज्योति मौर्य ने जेल में जाने से बचने के लिए, सस्पेंशन से बचने के लिए, फजीयत से बचने के लिए, मामले को ठंडा करने के लिए एक समझौते की बात कर दी हो, लेकिन लग नहीं रहा है कि आने वाले समय में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य साथ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आलोक मौर्य पर खरी खोटी सुनाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि इस बीच में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य प्रकरण के बाद में न जाने कितने युवाओं ने अपनी पत्नियों को जो कोचिंग कर रही थी, जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और किसी दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, कितनी जो है अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया और कितने गृह क्लेश इस मामले को लेकर हुए। लेकिन आलोक मौर्य के केस वापस लेने के बाद में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा, और एक डिजिटल चैनल ने तो कल यहाँ तक चला दिया कि आलोक मौर्य के पिता का निधन हो गया है। मतलब किस किस तरह की खबरें आ रही हैं, किस किस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। कुल मिलाकर ये है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो मामला है, आलोक मौर्य के केस वापस लेने के बाद में ये भी कहा जा रहा है कि मनीष दुबे भी आलोक मौर्य पर केस कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ब्यूरोक्रेट ने बेचारे आलोक मौर्य को एक दबाव में ले लिया। और ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि एक और पीसीएस लॉबी
ब्यूरोक्रेट और दूसरी ओर बेचारा 4th क्लास का कर्मचारी। और हो सकता है कि आलोक मौर्य को अपनी नौकरी जाने का भी खतरा लगने लगा हो कि उत्तर प्रदेश का जो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट जो लॉबी है वो इतनी हावी है, ये तो बेचारा 4th क्लास का कर्मचारी है, कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो उसे भी दबाव में ले लेती है, यहाँ तक कि नेताओं को भी दबाव में ले लेती है। और ब्यूरोक्रेट की आप बात करेंगे तो ब्यूरोक्रेट के मामले में ये माना जाता है कि नेताओं में तो 2-4 नेता जो है वो ईमानदार होते भी हैं, और ब्यूरोक्रेट में तो करप्शन जो है वो बढ़ चढ़कर होता है। और ये भी माना जाता है देश में यदि आज नेता करप्ट हुए हैं तो नेताओं को भी जो करप्ट करने वाले लोग जो हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं। और यदि आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार का आरोप ज्योति मौर्य पर लगाया और जिस तरह से वो दावा कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के सारे सबूत उनके पास में हैं और सबूत सौंपने उन्हें जाना भी था, तो देखिए इस प्रकरण को आप पूरी तरह देखेंगे तो आलोक मौर्य जो है वो ज्योति मौर्य के प्रति शुरू से ही सहानुभूति रही है और बच्चों की खातिर तो बेटियों की खातिर वो माफ़ी मांगने को भी तैयार रहा है। तो कहीं ना कहीं बेवफाई करने के बावजूद जो मनीष दुबे से अवैध संबंध होने के बावजूद आलोक मौर्य को कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य से लगाव रहा है और यही वजह रही होगी कि ज्योति मौर्य की ओर से कोई समझौते की ऐसी बात कही होगी और जो आलोक मौर्य ने जो है भावनाओं में बहकर जो है ये केस वापस ले लिया। हो सकता है कि आलोक मौर्य को ये उल्टा भी पड़ जाए और वही ब्यूरोक्रेट जो आज समझौते की बात कर रहे हैं वही ब्यूरोक्रेट जो हैं वो ज्योति मौर्य को उकसाकर मानहानि का केस ना करा दे या जो जांच कमेटी है वो आलोक मौर्य को गिरफ्त ना ले ले। अब देखना ये होगा कि आलोक मौर्य के ये केस वापस लेने के बाद में अब ज्योति मौर्य का अगला रुख क्या होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।